माँ। हे सपना, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अनीता। देख लेना, इस साल तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगी। थैंक्स यार, मुझे भी यही उम्मीद है। ठीक है, कहीं बाहर चले क्या? कल मेरा HR राउंड है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद चलते हैं। टीवी लगा दो जरा। क्या बात है, खूब अच्छे से करना, ठीक है? पक्का। थोड़ी आवाज बढ़ा। ठीक है यार, ओके बाय। साल 2020 भारत देश के सभी नागरिकों के लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। इस साल कुछ न कुछ सबका भला होगा। इस 2020 को अगर एक शब्द में कहें तो जो भी होगा, कुछ भी होगा, भव्य होगा, भव्य होगा, भव्य होगा। नमस्ते डॉक्टर। आओ जीवा। पिछले महीने का पेमेंट, सॉरी थोड़ा डिले हो गया। जीवा, इस महीने से मैंने कमीशन 40% बढ़ा दिया है, मैडम को बता देना। क्या डॉक्टर आपने अचानक बढ़ा दिया? हाँ जीवा, पहली बार मेरे पास आए थे तो क्या कहा था? तुम मुझे फॉरेन ट्रिप्स दोगे, गिफ्ट्स दोगे, मेरा कमीशन टाइम पर आएगा, फैमिली के लिए हॉलीडे पैकेज दोगे, इतने सारे प्रॉमिस किए थे। क्या तुमने उनमें से एक भी पूरा किया? ठीक है डॉक्टर, मैं मैडम से बात करता हूँ। चलता हूँ डॉक्टर। ओके। Tell me about yourself, Anita. My name is Anita, sir. I studied BSc Computer Science in Meenakshi College. Okay. My father is working in welding shop. I have a sister, a grandmother. My mother is a housemaker. Okay. Tell me about your hobbies. I like watching movies, sir. Okay. Tell me a story which you recently watched. Any movies? Just a small story. Yesterday morning. सुंदर से सुंदर वो होगी, लहरा लहरा मुस्काएगी, सपनों के साथ चलेगी, खिलखिला के मुस्काएगी। घर के संग ढूंढे जॉब यहाँ, लेकिन सब कहते नो ही यहाँ, हर तरफ यहाँ पे नो ही मिले, कुछ करो मेरे भगवान। वो चॉकलेट दे पर नो ही मिले, मिन्नत भी करे पर नो ही मिले, भले सर पे उठा के आइस लाए, फिर भी फाइनल नो ही मिले। वो काम ढूंढने जाए, नफरत मिलती क्या ठीक है ये, तुम्हें ना शो भी मिल जाए, पापा के लिए नहीं ठीक है ये। No, 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 no। किसके लिए नो, किस कारण नो, कुछ भी पूछो तो नो, उसे फंसा के जाना चाहिए। गलियों में वो आए तो रोमियो के हाथ जोली है, खुशबूदार बालों से हर दिल में हरियाली है, सुंदर सी मुस्कान के साथ आएगी जो देवी, फूल तेरे बेकार हो जाएंगे, आएगी जब मधुमक्खी। पापा, पापा, पापा। पापा फोन करो तो उठाते क्यों नहीं हो? मैंने कितनी बार आपको फोन किया। थोड़ा काम में बिजी था बेटा। वैसे तो आज कॉलेज नहीं गई? कॉलेज में कैसे जाऊंगी पापा, कब से कह रही हूँ फीस जमा करने के लिए। पैसे मिलते ही भर दूंगा, तू कॉलेज तो जा। पापा आज फीस भरूंगी तो कल एग्जाम में बैठ पाऊंगी।
हॉल टिकट नहीं मिलेगा तो अंदर नहीं जाने देंगे। भर दूंगा बेटा। पापा आप बार बार यही बोल रहे हैं। अगर आप फीस नहीं भर सकते तो बता दीजिए, मैं कोई जॉब कर लूंगी। अरे तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? तो और क्या कहूँ पापा, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए सुन तो। पापा। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। बेटा मेरी बेटी रोते हुए क्यों जा रही है? कॉलेज की फीस नहीं भरी है ना, इसीलिए। पागल है क्या तू? बुलाओ से। बेटा यहाँ आओ, यहाँ यहाँ आओ। आओ बेटी। क्या हुआ बेटी, रोते हुए क्यों जा रही हो? ए सुरेश। हाँ भैया। 15,000 रुपए लेकर आओ। ए बच्चों को पैदा करके पालते किस लिए हैं? हाँ, पढ़ाई लड़कियों के लिए जरूरी है। दे दे। ये लीजिए अपने माँ। लो बेटी, ये लो, जाके अपनी फीस भरो। जाओ। थैंक्स अंकल। ठीक है ठीक है। मैं चलती हूँ पापा। मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते थे, ए वेल्डर तू अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएगा क्या? ये तेरी हैसियत के बाहर है, ऐसा बोल के हंसते थे मुझ पे। वो तो ऐसे ही बोलेंगे भैया। हाँ। ये गांव वालों और रिश्तेदारों की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए भैया। हाँ। अगर आप अच्छे हैं तो हाँ। कहेंगे देखो कितना अच्छा है, हाँ। और अगर बर्बाद हो गए तो वही तालियां बजा के हाँ। हंसेंगे। क्यों? लेकिन इस साल वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाली है। और क्या? जिस रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, उसको दिखाऊंगा कि देख मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। वही तो आपकी शान है भैया। हाँ। जॉब के मामले में पापा से पूछा क्या? हाँ बोल दिया है बेटा। प्यारी माताओं बहनों, मैं फिर आया हूँ। आपके नाइट शिफ्ट घर के लिए बाहर मना कर खड़ा रहे हूँ। थे। इस बार बड़ा ऑफर है। 10 ग्राम उलझे बाल 100 रुपए के, 20 ग्राम उलझे बाल 200 रुपए के, 30 ग्राम उलझे बाल 300 रुपए के। तुरंत अपने सिर के बाल दीजिए और कैश लेकर जाइए। इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दीजिए। दीदी, हाँ उलझे हुए बाल है क्या? नहीं भाई। माता जी आइए आइए। माँ, क्या ये हमेशा उलझे बाल करके चिढ़ाता रहता है? चलिए इससे पूछ कर ए, अकल नहीं है क्या? उसके पास काम नहीं है, तेरे पास भी काम नहीं। चल रुक, मैं आती हूँ। आइए बहन जी, आप भी आइए। अरे ये क्या, बिना उलझे बालों के खाली हाथ आ रही है? पीछे दीदी लेकर आ रही होगी। हाँ वो आ रही होगी उलझे। ओए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उलझे बाल बोल बोल के चिढ़ाता रहता है। अब बोल के दिखा। डेली में गंदे कचरे जैसे बाल खरीद कर ले जाता हूँ, लेकिन इन बालों को तो देख बहन, समुंदर की लहरों की तरह चमकती हुई ये लटाएं तो देख। आपके बालों के तो इस एरिया में बहुत बड़े फैन है बहन, पता है आपको? मैं ही उनका लीडर हूँ। आपके इन बालों की विग बनाकर पहनना मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है बहन। क्या ये पूरी हो जाएगी? प्लीज टेल मी। वैसे आप कौन सा शैम्पू लगाती हो? ए, शैम्पू पाउडर यूज नहीं करती, शिकाकाई लगाती हूँ। सिर्फ शिकाकाई पाउडर? शिकाकाई पाउडर और मेथी दोनों मिक्स करके यूज करती हूँ। हाँ? ओह, नेचुरल खुशबू, तभी तो इतने घने हैं। अरे ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? कल ही देना था ना ये। ए सुरेश। हाँ भैया। ये डिलीवरी कब करने वाले हो? कस्टमर्स पूछ रहे हैं। आज शाम को डिलीवरी हो जाएगी भैया, पक्का। पहले ये काम पूरा करो, वो लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ। और भैया, भैया भाभी कॉल कर रही है। क्या हुआ? हाँ बोलो। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हैं आप? वो मैंने चार्ज पे लगाया था, बोलो। अरे क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ठीक है आ जाओ। चलो आओ, क्या हुआ है पूछते हैं। चलो सामने वाली दुकान से एयर स्ट्रिप के 2 पैकेट लेकर आ। ठीक है सर। सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है सर। किस लिए? मेरी बेटी। ओह, रुकिए। जाइए। आ जाओ। आप रुकिए। मैं उनके साथ हूँ। रुकिए। आपकी डॉटर ने रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है। हाँ? उन्होंने कंप्लेंट की है कि उन्हें अपने पापा से जान का खतरा है। ये देखिए उनका मैरिज सर्टिफिकेट। सर, मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? तुम किसी बात से मत डरना, जो कुछ भी मैंने सिखाया है बस वही जाकर बोलना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं बाद में कॉल करता हूँ।
अरे 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 पापी कहीं की। क्या कर दिया तूने? अपनी तकदीर खुद ही ऐसी बना ली है तुमने। अपने सिर पर खुद मिट्टी डाल दी। और तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी सुखी नहीं रहेगा तू, कभी खुश नहीं रह पाएगा। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो माँ। मैंने शादी ही तो की है ना, कोई खून नहीं किया है। फिर इतना रो क्यों रही हो? सर, बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ क्या सर? सर, ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। जो भी है यही बात करने को बोलिए। वो उनकी बेटी है। सर, कल तक ये इसकी बेटी थी, आज ये मेरी बीवी है। अगर इसे प्रॉब्लम होगी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। वो सब हम देख लेंगे, तुम थोड़ा बाहर जाओ। सर, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता। मेरे जाने के बाद अगर इन्होंने इसे कुछ बोलकर इसका मन बदल दिया और घर ले गए तो? इतने सालों तक जिन्होंने बेटी को पाला पोसा वो उससे 4 बातें भी नहीं कर सकते। सर, 4 बातें हो या 40 बातें, जो भी है मेरे सामने बोलने को बोलिए। ऐसा भी ये लोग क्या बोलने वाले हैं? कंधे पर बिठाकर पाला है, पैरों पर चलना सिखाया और ऐसे गुंडे लड़के से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है बेटी। ऐसा ही कुछ डायलॉग मारेंगे ना सर? इन सब से मेरी राजी नहीं पिघलने वाली है ना राजी? बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुझे? या आप थोड़ी देर बाहर जा। सर, ना कॉन्फिडेंस है और ना ही कोई डर है। क्यों राजी, क्या बोलती हो? तेरे मम्मी पापा की आंखें भीगेंगी तो क्या तू इनके साथ चली जाएगी? नहीं जाएगी ना? सर, मैं बात करने की परमिशन देता हूँ। जो भी बात करनी है करने दीजिए। अखिल सर, ये तो काम बन गया। राजी तू इसके साथ जा रही है, ये तुझे सड़क पर छोड़ देगा मेरी बच्ची। चल घर चल। छोड़ो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या कह सकते हैं बेटी, तुझे सीने से लगाकर पालने वाले प्यार का वो मजाक उड़ा रहा है और ये सुनकर भी तू चुप है बेटी। वो मुझे देखकर सिर्फ पीट पीट कर रो रही है भाई। कौन भाई? आंटी। और अंकल? अरे उसके तो बोलती ही बंद हो गई। सर, ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहेंगे। मैं चलती हूँ। सुन ले राजी, राजी 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 सुन तो बेटा। छोड़ो माँ। रुक जा बेटी। बेटी, क्या हुआ बेटी? जाओ यहाँ से। मैं वो बेटी वो सर, आप ही उसे कुछ समझाइए सर। सर, आपकी बेटी पूरी तरह उनके फेवर में है, हम कुछ नहीं कर सकते। तूने देखा क्या? हाँ? अरे देख देख। अरे छोड़ो छोड़ो। देख भाई, अंकल आ रहे हैं। बेटी, हमें छोड़कर मत जा बेटी, हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन बेटी। ये सब क्या है? सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हैं? अरे बाप रे, जिसने तुझे पैदा किया उसे ही आज तूने अपने पैरों पर गिरा दिया। कभी खुश नहीं रहेगी तू। जाओ बाइक लेकर आओ। बेटी, हाँ भाई चलते हैं। बेटी, हाँ चलो चलो। बेटी 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 मत जाओ बेटी। अंकल, रात में दावत है, आ जाना। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। सुरेश, क्या हुआ जी? पैरों पर गिरकर भाई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। सगे बाप तक की बात का लिहाज नहीं किया उस लड़की ने। पैर झटक कर बाइक पर बैठकर उस लड़के के साथ चली गई। अरे बाप रे, कौन है वो लड़का? पता नहीं कौन है सुधा, देखने में एकदम घटिया दिखता है। बाल तो उसके गुंडों की तरह है, संगत भी उसकी अच्छी नहीं दिख रही थी। पता नहीं किस खानदान का है। शायद फोन या इंटरनेट पे पहचान हुई होगी। सुधा, अपनी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना। कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उन पे नजर रखो। भैया ने तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तो मर ही जाता। बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं ये सब। अरे ये सब क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी दोनों बेटियां सोने जैसी हैं जी। हमने उनकी अच्छी परवरिश की है। मैं उनका ध्यान रखूंगी। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखिए, ऐसी बातें सोचकर परेशान मत होइए। जाइए हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं।